अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 165 रन बना लिए हैं और उसका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया है न्यूजीलैंड ने अपनी टीम को। उसके ओपनर्स ने कोई भी विकेट नहीं गिरा है और 165 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड के। डेवन कॉनवे और टॉम लैथम ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड को। तो क्रेडिट इसका जो है वो सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के क्रिएटर्स को जाता है जिन्होंने पिच बनाई है कराची की। एक मरतबा फिर से इन्होंने बैटिंग विकेट बना दी है। बैटिंग विकेट का एडवांटेज होम टीम को कम होता है, जो बाहर से टीम आई हुई होती है उसको ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो पता नहीं है कब हम लोग समझेंगे। दुनिया की सारे कंट्रीज जहां भी कोई टीम खेलने के लिए जाती है वो अपनी होम एडवांटेज लेते हैं, अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हैं, अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, फिर उस पर दूसरी टीम को 2 बार आउट करके टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हम लोग ऐसी पिच बनाते हैं, हम लोग होम एडवांटेज की जगह होम एडवांटेज जो हमने खुद लेना होता है हम उनकी मर्जी की पिच बना देते हैं, दूसरों की मर्जी की, ताकि वो आए हमारे घर में और आकर हमें मारे। ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। इसका क्रेडिट रमीज़ राजा साहब को भी जाता है जिन्होंने डिफेंसिव क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया था पाकिस्तान की टीम को। और दूसरे नंबर पे अब जब शाहिद अफरीदी साहब चीफ सेलेक्टर बन के आए हैं तो शाहिद अफरीदी साहब ने भी जो काम कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब वो अपना काम करना चाहिए उनको। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपना जो काम होता है, जो अपना जो रोल होता है उसको समझ नहीं पाते। हमारे पूरे सिस्टम में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हम लोग अपना रोल नहीं समझ पाते। क्या रोल है हमारा, जिस बंदे का जो रोल है उसको वो प्ले करना चाहिए। अब शाहिद अफरीदी साहब चीफ सेलेक्टर हैं। शाहिद अफरीदी साहब टीम कैसे जो प्लेइंग 11 है वो सिलेक्ट करना शाहिद अफरीदी साहब का काम नहीं है। उन्होंने जो 18 सेलेक्ट किए, 19 सेलेक्ट किए, 16 सेलेक्ट किए वो दे दिए। अब आगे कप्तान का काम है कि मैंने कौन से खिलाड़ी खिलाने हैं प्लेइंग 11 के दिन और कौन से नहीं खिलाने। अब मैच से एक दिन पहले शाहिद अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी मीर हमजा और सरफराज सुबह खेलेंगे। मीर हमजा और सरफराज के खेलने पर कोई इश्यूज नहीं है। मीर हमजा भी अच्छी बॉलिंग करेगा, परफॉर्म करके आया हुआ लड़का है, वो बात नहीं है। सरफराज ने भी आके परफॉर्म कर दिया है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को स्टैंड किया सरफराज की इनिंग्स ने, एक बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली सरफराज ने। लेकिन करने की बात यह है कि जो बंदा जिसका जो काम है वो काम करना चाहिए। अपने काम से अपनी जो जॉब है उसके हट के दूसरे की जॉब, जब शाहिद अफरीदी साहब दूसरे का काम करेंगे तो फिर दूसरे का दिमाग खराब होगा, उसका माइंड भी उसकी काम में डालने की कोशिश करेगा। हमारा पूरा मुल्क में ऐसे ही चल रहा है, जिसका इदारों का भी ऐसे ही चल रहा है, हर चीज का ऐसे ही चल रहा है। जिसका कोई जो काम है वो काम नहीं कर रहा। इवन पब्लिक भी ज्यादा से ज्यादा तो किसी ना किसी हद तक तो पब्लिक ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जाने में इस तरह की चीजों को हम लोगों को वो बंदा चाहिए जो कैमरा के सामने आए, जो स्टंट मैन हो, जो शो ऑफ करे चीज़ों को। जी अफरीदी साहब हाईलाइट हो गए जी, अफरीदी साहब ने एक दिन पहले ये टीम सेलेक्ट कर दी है जी, अफरीदी साहब का नाम मीडिया भी उछाल रहा है, सब उछाल रहे हैं। इवन के दूसरी चीज़ों भी हम लोग एज ए पाकिस्तानी उन चीज़ों को पसंद करते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने रडार से हट के हम लोग उनको हीरो बना देते हैं। ये बंदा देखो जी इसने ये फैसला कर दिया, भाई उसका फैसला ये करने का हक ही नहीं बनता। उसने जो फैसला करना है ये टीम सेलेक्ट करके दे दी है। अब कप्तान की मर्जी वो कौन से 11 खिलाए, अपनी स्ट्रेंथ को देखे, अपनी वीकनेसेस को देखे, फिर सेलेक्ट करे कि मैंने कौन से लड़के को कल खिलाना है। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे तब तक हम एज ए नेशन, एज ए टीम, हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। हम लोग इसी तरह से जलील होते रहेंगे। अब जो शाहिद अफरीदी साहब तो वैसे 2-3 हफ्तों के लिए आए हैं, फिर हो सकता है परमानेंट भी हो जाएंगे। इस तरह के स्टंट्स करेंगे तो हो सकता है परमानेंट भी हो जाएंगे। मुझे लगता है वो इसीलिए कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब इसीलिए कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि वो परमानेंट होना चाहते हैं। शुएब अख्तर भी दौड़ में लगे हुए हैं
और भी बंदे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये नून लीग की हुकूमत है तो ये शाहिद अफरीदी को ही चीफ सेलेक्टर बनाएगी। ये शुएब अख्तर की बारी अभी नहीं आएगी, वो आएगी जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में होंगे, तो फिर हो सकता है शुएब अख्तर की बारी आए। अब नजम सेठी साहब है तो नजम सेठी साहब ने पीएसएल को बहुत प्रमोट किया था। नजम सेठी साहब ने पीएसएल के हवाले से बहुत अच्छे कदम उठाए थे उस वक्त, और पीएसएल को एक कामयाब ब्रांड बनाया था नजम सेठी साहब ने। उसके बदले में रमीज राजा साहब बाद में आए तो रमीज राजा साहब ने भी पीएसएल के लिए अच्छे काम किए हैं, लेकिन रमीज राजा साहब ने सबसे गलत काम जो किया है वो ये किया है कि रमीज राजा साहब ने ये दोस्ती कल्चर को प्रमोट कर दिया है। अब बाबर आजम साहब वो दोस्ती कल्चर को लेके बैठे हुए हैं, जो बंदा उनको अच्छा लग जाता है मुगलिया साहब को, वो बंदा उनकी गुड बुक में आ जाए तो वो टीम में है। वो इमामुल हक भी रन्स कर रहा है, लेकिन ये बात ये है कि भाई जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं ये पहले इमरान खान के दौर को जी इमरान खान वन मैन आर्मी था, चीफ सेलेक्टर भी वही था, कैप्टन भी वही था, वो जो टीम का मैनेजर होता है वो भी वही था, कोच भी वही था, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो जमाना भाई आज से 30 साल पहले का है। अब हर चीज में प्रोफेशनलिज्म है, हर चीज के लिए एक बंदा है। कोच एक प्रोफेशनल होना चाहिए, जो चीफ सेलेक्टर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वो बंदा होना चाहिए जो अपने क्रिकेट आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहा हो, हर जगह पे जाके मैचेस देखे, जूनियर लड़कों को देखे किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से बंदे को आगे लेके आए, उस तरह का बंदा चाहिए। ये सब ये अब मैं इसके लिए कोई गलत लफ्ज तो यूज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे सिस्टम में, अब जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इस तरह से तो और भी टीम खराब हो जाएगी। एक बंदा कह रहा है बाबर आजम को कैप्टनसी से उतार दो, दूसरा बंदा कह रहा है इसको नहीं उतारना अभी, तो इस तरह से तो फिर टीम खराब हो जाएगी, टीम में फूट पड़ जाएगी। बड़े सालों के बाद पिछले 1-1.5 महीने में, हम 2-3 महीने में हम लोग देख रहे थे कि हमारी टीम यूनाइटेड है, हारने के बाद भी टीम यकजान होकर खेलती है। वो सिस्टम अब खत्म होने वाला है। और जब फरीदी साहब आएंगे, जो तलवार होती है ना वो अपनी म्यान में अच्छी लगती है, तो जब एक म्यान में आप 3-3 तलवारें डाल दोगे तो फिर कैसे डालोगे भाई, आएंगी नहीं उसमें। ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए फिर ये टीम में फूट पड़ जाएगी, टीम और भी ज्यादा खराब होने लगेगी। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा जो भी इस चीज को समझते हैं, जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और हर बंदे को उसका रोल देना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये रोल है। अफरीदी साहब आप चीफ सेलेक्टर हो, आपने टीम सेलेक्ट करनी है, आपने मीडिया पे नहीं आना, जगह जगह पे आके आपने ये नहीं बताना कल ये बंदा खेलेगा वो नहीं खेलेगा। भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आपका काम है, चीफ सेलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना किसी भी दौरे के लिए। खिलाना किसको है किसको नहीं खिलाना है वो कैप्टन का काम है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर गपशप होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।